गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवरावत पाथवेज टू एक्सलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले धन्यवाद आप सबका। मेरे 900 सब्सक्राइबर इस चैनल पे पूरे हो चुके हैं और 1000 के लिए थोड़ी सी और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आज हम बात करेंगे परफेक्ट फैमिली की। परफेक्ट फैमिली एक यूट्यूब वेब सीरीज़ है जो पंकज त्रिपाठी जी ने प्रोड्यूस की है और उसमें काफ़ी मजे हुए कलाकार हैं। अगर आपने अभी तक देख ली होगी तो बहुत अच्छी बात है, आपने सीख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा क्या चल रहा है। और अगर नहीं देखी है तो मैं आपके साथ इसकी कुछ लर्निंग आपको निकाल के दे रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ मोर रिलेटेबल टुडे इन आवर डे टू डे लाइफ। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ये थोड़ी मोटी चीज़ें जो हैं जुड़ी हुई है। ट्रिगर कहाँ से होता है? ट्रिगर ऐसे होता है कि इसमें एक फैमिली दिखाई गई है जिस फैमिली में एक बच्चे को एंजाइटी अटैक होता है। एंजाइटी अटैक होने के बाद काफ़ी फैमिली के हिडन जो टेंशन है वो बाहर निकल के आने शुरू होते हैं और जब फैमिली को रिकमेंड किया जाता है कि आप थेरेपिस्ट के पास जाइए, वो नहीं जाते हैं। सिमिलर चीज़ें अगर आज की डेट में हमारी लाइफ में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ऐसा कहीं ना कहीं होता है कि हम बाहर से शायद बहुत खुश दिखते हैं, लोगों को देखते हैं कि बाहर से बहुत लोग खुश हैं, लेकिन अंदर काफ़ी स्ट्रेस होता है, काफ़ी प्रेशर होता है, काफ़ी परेशानियां होती हैं। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बच्चों पे इम्पैक्ट लेके आती हैं, राइट। खुद पे तो इम्पैक्ट करते ही करती है, लेकिन साथ के साथ बच्चों पे भी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है जब वो देख रहे हैं कि घर में ऐसी चीज़ें हो रही है, लेकिन हमें ये चीज़ें पता नहीं चलती हैं, जाने अनजाने हमारे साथ ये हो जाता है। और आज अगर उनको जाके कोई बोले कि बॉस आपके साथ में ये प्रॉब्लम है, वो बोलेंगे नहीं नहीं हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, वी ऑल आर फाइन। डिनाइल, आप देखेंगे डिनाइल मीन्स हम लोग कभी ना कहीं ना कहीं हमेशा डिनाइल मोड पे रहते हैं। जब बच्चा आपके पास आता है, कुछ बोलता है, आप उसको देखते हो कि ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो हम अक्सर ये बोलते हैं कि हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं हुआ करता है, हमारे टाइम पे तो चीज़ें ऐसी होती थी, हम होते तो हम इसको ऐसा कर दे, तुम्हें क्या पता क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड देन हम ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं एंड हम डिनाइल मोड पे चले जाते हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते सारी चीज़ों को। और बच्चा फिर आपके सामने चाहे कुछ भी कर ले, हम एकदम से उसको डिनाई करते हैं। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आज ज़माना बदल रहा है। आप पिछली चीज़ों को आज की चीज़ों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर हों, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बट कोई भी चीज़ आप अपनी किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हो। हमारा जो पास्ट है ना कहीं हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और जब हम उसकी थेरेपी लेते हैं या जब हम उस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास्ट में कितना पेन है। और ये जो पेन है कहीं ना कहीं, और या वो डर है जो कहीं ना कहीं हम उसको अपने बच्चों पे थोपने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमें ये लगता है कि चीज़ें जो हमारे साथ ठीक नहीं हुई वो हमारे बच्चों के साथ में ठीक होनी ज़रूरी है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं हमारा जो बर्ताव है वो जाने अनजाने ऐसा हो जाता है जिसको हमारे बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करते। लेकिन जब वो आपसे आपकी चीज़ों को समझते हैं कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब जो चीज़ें हैं ना वो बेहतर होंगी। तो कोशिश करें कि अगर ऐसा कभी मौका मिलता है और अगर ऐसा आपके बच्चों के आपके साथ शिकायत है तो अपने पास्ट को उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और ये चीज़ भी आपने आज की डेट में देखी होगी और आप महसूस भी कर रहे हो कि जनरेशनल गैप्स, क्लैशेस इनफैक्ट सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और उनके बढ़ने का कारण क्या है कि जो बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जो चाहते हैं वो कंट्रोल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जैसा चाहें हमारे बच्चे वैसा करें। उनको फ्रीडम नहीं देते हैं और बच्चे जो हैं वो फ्रीडम चाहते हैं। जनरेशन गैप जो है आज की डेट में करियर को लेके, मैरिज को लेके और लाइफस्टाइल चॉइसेस में तब्दील हो गया है। और उनकी लाइफस्टाइल हमें समझ में नहीं आती, हमारी लाइफस्टाइल उन्हें समझ में नहीं आती है। तो जिसके चलते बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर आ जाता है, कंपैरिजन आ जाता है कि भाई दुनिया वाले क्या कहेंगे, या बच्चे ने ऐसा कर लिया तो यार पड़ोसी हमारे क्या कहेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे वाला हिसाब किताब ने थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, जिसके चलते हमारे जो जनरेशन के क्लासेस हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ज़माना कहाँ है, हम कहाँ हैं, क्या हम ज़माने के साथ हैं या नहीं। आदमी जो है ना ब्रेकआउट भी हो जाता है। ब्रेकआउट कब होता है? जब वो सालों से अपने दिमाग में चीज़ों को रखे जा रहा है, स्ट्रेस जो है बिल्डअप होते जा रहा है। आज की डेट में बर्नआउट, चाहे वो स्टूडेंट हो, फैमिली हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, सबके सब फेस करते हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप बर्नआउट होते हैं। जब आप बर्नआउट होते हो तो ऑब्वियसली जिसके सामने भी आप बात कर रहे हो, जिसके सामने भी आप ब्लास्ट हुए हो, उसके सामने वो आपको समझने की कोशिश करता है, आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे हमारी लर्निंग ये है कि इफ़ वाई टू
कैरी सो मेनी थिंग्स विद यू। इतनी सारी चीज़ें अपने साथ इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको लगता है कि यार ये चीज़ आपको ठीक नहीं लगी या आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। अपनी चीज़ों को दबाइए मत, उसको दबाएंगे तो चीज़ें जो हैं वो सही दिशा पे नहीं जाएगी और कहीं ना कहीं आपको या आपकी फैमिली को या आपके कलीग्स को या आपके जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनको वो तकलीफ देगी। हीलिंग जो है ना इज नॉट इंस्टेंट, इट टेक्स टाइम। पीपल कम्युनिकेट, पीपल अंडरस्टैंड, और जो भी आपको थेरेपी दे रहा है या जिसके साथ आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, जो आपको समझाता है, वो टाइम लेता है, एकदम से हीलिंग नहीं हो जाती है। और मॉडर्न फैमिली जो है आज की डेट में स्लोली दे आर लर्निंग इमोशनल मेच्योरिटी, राइट। इमोशंस को समझ रहे हैं, ईक्यू को समझ रहे हैं, और लोग जो हैं आज की डेट में अपनी फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं रादर देन उसको दबाने की। एक्सेप्टेंस इज बिकमिंग न्यू नॉर्मल आज की डेट में, और मैनी पीपल हैव अंडरस्टूड दैट मेंटल हेल्थ इज इक्वल टू हेल्थ। इसके बारे में मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में और प्रोडक्टिविटी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की हुई है। और instead of today saying that I was wrong or I hurt you is becoming more normal, राइट। पहले तो कोई बोलता भी नहीं था, लेकिन आज की डेट में ये एक नॉर्मल बनता जा रहा है। और ओपन डायलॉग जो है, जब हम ओपन डायलॉग करते हैं, इज रिप्लेसिंग द जनरेशनल साइलेंस। जो जनरेशन गैप हो गया है, जो साइलेंस हो गया है, वो थोड़ा हट जाता है। तो आज अगर अपने बच्चों को आप देखोगे, उनके वर्ड्स, द वे दे टॉक, द वे दे थिंक इज बिट डिफरेंट द वे वी थिंक। सो लाइफ जो है ना वो परफेक्ट नहीं है, किसी की भी लाइफ बोलो, हो सकता है कईयों की हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द लाइफ इज नॉट परफेक्ट। बट द बिगेस्ट स्टेप इज दैट व्हेन वी अंडरस्टैंड ईच अदर, व्हेन वी आर अवेयर ऑफ ईच अदर। आज की डेट में जो फैमिलीज हैं वो अपनी जो बाउंड्रीज है वो समझ रही हैं, वो मेंटल हेल्थ को समझ रहे हैं, वो आपको एम्पैथी को समझ रहे हैं, राइट। और आपने कभी भी सुना होगा, शायद आपके बच्चों ने बोला होगा कि यार तेरे मम्मी पापा तो यार बहुत बढ़िया हैं। अब क्यों बढ़िया हैं, क्या बढ़िया हैं, जब आप उनको क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या पता उनको ऐसा माहौल उनके घर में नहीं मिल रहा होगा, एंड दैट इज़ द रीज़न दे टॉक लाइक दिस। सो रियल लाइफ डज नॉट गिव यू अ नीट एंडिंग, बट प्रोग्रेस जो है वो ऑन गोइंग होती है। सो थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, पाथवेज टू एक्सीलेंस।